स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 3, गणित क्लास 7, हिंदी मीडियम में आंकड़ों का संग्रह संगठन। ठीक है, आंकड़ों के बारे में हमने पढ़ा था ना कि आंकड़े क्या होते हैं पिछली वर्कशीट में। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, वो पिछली वर्कशीट्स को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आंकड़े जो है किसी भी तथ्य, कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी उसको हम इकट्ठे कर लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है ना, और उसको संगठित एक तरीके से अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो आंकड़ों का संगठन कहलाता है। तो हो सकता है हमने टेबल के रूप में इकट्ठा किया हो, टेबल के रूप में चीज़ों को, या एक साथ हमने उन चीज़ों को ग्रुपिंग बना के किया हो। तो आंकड़ों का संगठन वही हम करने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो कार्यपत्रक है, वर्कशीट मिलती है ना, और आप उसको करके भी दिखाते होंगे। तो यहाँ पे कक्षा सात जो है, उसकी अध्यापिका जानना चाहती थी कि उसकी कक्षा में कितने बच्चों ने व्हाट्सएप पे वर्कशीट को भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पूरे 7 बार लिखे गए हैं। तो सोमवार को व्हाट्सएप पे 33 बच्चों ने आंसर भेजे, मंगलवार को 35 बच्चों ने, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 एंड रविवार यानी संडे को 38 बच्चों ने व्हाट्सएप पे आंसर रिप्लाई किया, जिसको बोलते हैं रिवर्ट किया। ठीक है, आंसर को हल करके भेजा है। तो ये तो है हमारे पास आंकड़े, जिसको टेबल के रूप में लिखा गया है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं। तो आज हम 3 बातों के बारे में जानेंगे: माध्यक और बहुलक। माध्यक और बहुलक। अब माध्यक क्या होता है बच्चों? देखिए, 7 दिन है ना यहाँ पे, सोमवार से लेकर शनिवार तक। देखिए 7 दिन है सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो सोमवार से लेकर रविवार तक, शनिवार नहीं रविवार को भी लिया गया। वैसे आप लोगों को 6 दिन का मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 7 दिन की वर्कशीट दिखाई गई है। तो 7 दिन की वर्कशीट में जितने वर्कशीट बच्चों ने दिए, उन आंकड़ों को हम जोड़ लेंगे। और कितने दिन है बच्चों? यस, 7 दिन है। तो माध्य बराबर होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये आपको जितने आंकड़े दिख रहे हैं सिर्फ उनको जोड़ देना है। और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 से भाग करना है। जरूरी नहीं कि हर सवाल में 7 से करना है। यहाँ पर 7 है इसलिए 7 से भाग करना है। अगर आंकड़े 10 होंगे तो 10 से भाग करेंगे, 20 होंगे तो 20 से भाग करेंगे। तो हमने इनको जमा किया पहले, तो इनको जोड़ा गया तो इनका योग आया 259, और 7 से भाग करने पे 37 आंसर आया। तो आप चेक कीजिए कि क्या 37 ऊपर में से कहीं है, लिखा हुआ है कहीं? नहीं। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि माध्य आंकड़ों में से होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या माध्य हमेशा आंकड़ों के बीच में से होता है, तो नहीं। माध्य तो निकाला जाता है ना, योग करके जितनी संख्या उससे भाग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब इसी को हमें बहुलक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो हमने देखा कि बुधवार को और शुक्रवार को सबसे ज़्यादा वर्कशीट दी गई बच्चों के द्वारा हल करके, और वो है 46। 2 बार हो गया ना ये, 46 7 दिन में 2 बार आ गया। क्या कोई और संख्या 2 बार आई है 7 दिन में? नहीं। तो यानी 46 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक बराबर होगा 46। तो यानी कि बहुलक आंकड़ों में से ही आता है ना। अब करते हैं हम इसका माध्यक। माध्यक क्या होता है बच्चों? सबसे पहले जो आंकड़े हैं उसको बढ़ते या घटते क्रम में आप लगा देंगे। बढ़ते या घटते क्रम में। बढ़ता क्रम मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है ऊपर बताइए? यस, 29 29, उससे बड़ी 32, फिर 33, फिर 35, फिर 38, फिर 46 2 बार। ठीक है, तो जब हमने बढ़ते क्रम में लगाया तो जो बीच की संख्या होती है वही माध्यक होती है। जो बीच की संख्या होती है वही माध्यक होती है। तो ये कौन से केस में होता है? जब संख्या विषम हो। और अगर संख्या गिने हम सम हो तो, अगर संख्या सम इवन नंबर हो तो क्या होगा बताइए?
तो अगर संख्या इवन नंबर है यानी सम है, तो संख्या सम मतलब हम लोग गिन रहे हैं, वो गिनती अगर सम है तो बीच के दो ले लेंगे, दोनों लेफ्ट से राइट से हम काटते जाएंगे, जो बीच में दो होंगे ना उन दोनों को जोड़ के उसका माध्यक, उसका औसत निकाल लेंगे, यानी उसको 2 से भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 2 बातें बोली गई हैं माध्यक में। अगर आंकड़े की गिनती विषम संख्या है तो बीच की संख्या माध्यक होगी, लेकिन अगर वो आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच के 2 लेने हैं और उसको 2 से भाग कर देना है, 2 लेने हैं और उसको 2 से भाग कर देना है। तो क्या माध्यक हमेशा संख्या के बीच में आएगा? नहीं। जब देखिए सम संख्या थी तो माध्यक बीच में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इसमें तो देखिए माध्यक आ जाएगा बीचों बीच का जो भी होगा, लेकिन अगर संख्या सम हुई तो नहीं आएगा। हम एक सवाल करेंगे, चलिए पहले सत्य असत्य करते हैं। तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। माध्य आंकड़ों में से ही एक होता है? नहीं, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। माध्यक सदैव एक संख्या होता है आंकड़ों में से? नहीं, माध्यक अलग भी हो सकता है। तो पहला सत्य है, बाकी 2 असत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है। ये आंकड़े दे रखे हैं, नंबर आए हुए मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में। तो ये 20 तक हैं, गिनती आप गिन के देखिएगा, 20 हैं टोटल। आंकड़ों का परिसर निकालना है। तो ये बताइए कि पिछली वर्कशीट में हमने परिसर कराया था कि नहीं कराया था? परिसर क्या होता है? जो सबसे बड़ा होगा नंबर और सबसे छोटा होगा उसको माइनस कर देंगे। तो परिसर कैसे निकालते हैं बच्चों? परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। आप लिखेंगे अधिकतम माइनस न्यूनतम। अब ये बताइए कि अधिकतम क्या है बच्चों? इसमें हम देख रहे हैं अधिकतम 9 है और न्यूनतम 1 है। तो इसका मतलब कि हम 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। क्लियर हो गया? अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को हमने माइनस कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, ये इसमें माध्यक अंकगणित के माध्य निकालना है, यानी माध्य और बहुलक और माध्यक निकालना है। तो कुछ भी निकालना है, इसको आप सीरीज में लगा लीजिए पहले तो, ठीक है। सीरीज में लगा लेते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेते हैं। तो हम किस क्रम में लगाएं? बढ़ते क्रम में लगा लें। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। और इसी से सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। जरूरत नहीं और कुछ करने की आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते क्रम में। चलिए, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1 आएगी। जो जो आता जा रहा है उसको हम इरेज करते जाएंगे, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 2 देखिए कितनी बार है? 2 देखते हैं, गिनते हैं कितनी बार है। 1 और 1 2 बार है। तो 2 बार है तो उसको हमने 2 बार लिख लिया, कोमा लगा लगा के लिखना है। 3 कितनी बार है बच्चों? 3 1 बार है, 3 को भी हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 4 कितनी बार है? 1 2 3। 4 कितनी बार है? 3 बार है। 4 को 3 बार लिखिए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 5 कितनी बार है? 1 2 और 3 4, और रह गया कहीं? 1 2 3 4, ये 5वां, ये रहा। तो यानी 5 बार है। 1 2 3 4 5। 6 कितनी बार है? 1 6 एक बार हो गया, 2 बार 3 बार और 4 बार है। 6 4 बार है ना, तो 6 हम 4 बार लिख देंगे। 1 2 3 4। 7 कितनी बार है? देखें, 1 और 1 2 बार है 7। 1 2। अच्छा 8 देखिए कितनी बार है? 8 और 9 1 1 बार है, ठीक है। 8 और 9 1 1 बार है ये, ठीक है। अब इसको गिन लीजिए 20 है कि नहीं है। तो ये 20 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अब निकालना है क्या बच्चों, माध्य निकालना है। तो चलिए माध्य निकालना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। तो माध्य निकालते हैं सबसे पहले। तो माध्य क्या होता है बच्चों कि जितनी संख्या है इनको हमें जोड़ देंगे, ठीक है। यानी 1 2 2 3 4 कितनी बार है, 1 2 3 5 कितनी बार है, 5 बार है। 1 2 3 4 5, अच्छा नीचे लिख लेते हैं। 6 कितनी बार है, 4 बार है। 1 2 3 और 4, 7 है 2 बार। 1 2 8 कितनी बार है बच्चों, 1 बार, और 9 1 बार। टोटल 20 ही है। आप देख लेना, कोई मिस्टेक होगी तो आप ठीक करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 बार है, टोटल 20 है ये। अब इनको टोटल करेंगे तो टोटल मैंने किया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका टोटल आएगा कितना आएगा बच्चों, 100, ठीक है। और 100/20 कितना होता है, 5। काट के देखिए, 20 5 100 होता है। तो 5 आंसर आ गया। माध्य तो आ गया हमारा। अब क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है माध्यक, ठीक है, यानी मीडियन। तो माध्यक कैसे निकलेगा, माध्यक होगा, माध्यक कैसे होगा देखिए। चलिए माध्य के लिए क्या बोला कि देखिए 20 है, ये सम विषम संख्या है कि सम है, 20 सम संख्या है। तो इसका मतलब बीच के 2 लेंगे, है ना। तो आप साइड से काटते जाइए, एक इधर से एक इधर से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 2 बच गए ना बीच के, बस बीच के 2 को उतार लेना है। और किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो यानी 10/2 कितना होता है बच्चों, 5। अरे ये भी 5 आया, माध्य भी 5 आया, माध्य भी 5 आया। बहुलक देखते हैं, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार है। सबसे ज़्यादा बार क्या है बच्चों, देखिए 5 सबसे ज़्यादा बार है। 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार है ना बच्चों। तो हम लिख देंगे 5 जो है सबसे अधिक बार है, 5 सबसे अधिक बार है, अधिक बार है। तो बहुलक क्या होगा, इसीलिए बहुलक बराबर 5 होगा। तो हम देख रहे हैं माध्य माध्य बहुलक तीनों ही 5-5 बार आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए वर्कशीट पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन हो गए, आपके स्क्रीन पे हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर संख्या सम है तो माध्य कैसे निकालेंगे आप ये बताना है, फार्मूला बताना है, बस कुछ नहीं है उसमें। फार्मूला मत बताइए, बस तरीका बता दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना, इंतज़ार रहेगा मेरा, मुझे आपका, आपके कमेंट्स का। ओके, गुड बाय।